Good morning, class. Now let's start remaining topic of the chapter second, that is New King and Kingdoms. In the Google Meet class last week, we have done the Gurjar Pratiharas and the Palas, and we learned that in the tripartite struggle, all three, that is the Gurjar Pratihar, the Palas, and Rashtrakutas, were involved. So far, after discussing about Gurjar and Palas, now the last one which comes under tripartite struggle is Rashtrakutas. So now let's see about Rashtrakutas. Rashtrakutas, their origin is of Kannada region. That means the Rashtrakutas, if we see to the political history of Rashtrakutas, so the political history is of the Deccan region. That means ये जो Rashtrakutas थे बेसिकली इन्होंने इंडिया के डेक्कन पोर्शन पे रूलिंग की थी. डेक्कन पोर्शन मतलब द साउथ इंडियन पोर्शन, जो साउथ का पोर्शन है इंडिया का, दैट इज नोन एज डेक्कन पोर्शन. एंड दे रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स. एक्चुअली टाइमलाइन देखी जाए तो इट्स फ्रॉम 753 टू 975, बट यू मस्ट बी थिंकिंग कि भाई 753 से 975 है तो ये तो 200 से ऊपर हो रहा है. दैट इज वाई इट इज रिटन ऑलमोस्ट 200 ईयर्स. मतलब ये कुछ ऐसा फिक्स नहीं है. अप्रॉक्सीमेशन इन लोगों ने तकरीबन 200 साल तक वहां पे राज किया था. दैट मीन्स वी कम टू अ कंक्लूजन दैट राष्ट्रकूटास दे रूल्ड इन द डेक्कन पोर्शन ऑफ इंडिया. नाउ इफ वी सी टू द वर्ड राष्ट्रकूटास, so this word is made of, or we can say this word can be splitted into two, that is Rashtra and Kutas. राष्ट्र मीन्स टेरिटरी. राष्ट्र का मतलब क्या होता है? एक सीमा, टेरिटरी. एंड कुटास इन संस्कृत इट मीन्स चीफ्टियन. दैट मीन्स चीफ ऑफ अ राष्ट्र इज नोन एज राष्ट्र कुटास. मैनी टाइम एग्जामिनेशन में इस तरह से पूछा जाता है कि राष्ट्र कुटास इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है. सो योर आंसर विल बी चीफ ऑफ राष्ट्र. नाउ ऑल्दो देयर रूलिंग पीरियड is in history it is given from 753 CE, but around 625 CE they appear to have migrated from Latur, that is Maharashtra, to Elichpur. Where is this Elichpur? Elichpur is in Maharashtra and आज की डेट में एलिचपुर को कहा जाता है अचलपुर. इट इज़ इन महाराष्ट्र. मॉडर्न डे का नाम है अचलपुर. एंशियंट टाइम पे उसी को एलिचपुर कहा जाता था. दैट मीन्स कि ये जो राष्ट्रकूटास हैं ये नियर बाय 625 BC, सॉरी 625 CE में दे हैव ओरिजिन. और कहाँ से ये आए थे? दे माइग्रेटेड फ्रॉम लातूर. लातूर कहाँ पे है? महाराष्ट्र से. महाराष्ट्र में है. लातूर से लेके एलिचपुर, जिसको आज की मॉडर्न डेट में कहा जाता है अचलपुर, दे इमर्ज्ड. नाउ दीज राष्ट्रकूटास दे आर बेसिकली प्रेज्यूम टू बी अ फेड्यूटरी ऑफ द चौलक्यास. फेड्यूटरी मतलब होता है जागीरदार. मतलब ये माना जाता है कि ये जो राष्ट्रकूटास थे बेसिकली जो चौलक्यास थे, चौलक्या वॉज बेसिकली अ डायनेस्टी दैट रूल्ड इन इंडिया बिटवीन द 6th and 12th centuries. दिस यू मस्ट हैव ऑलरेडी लर्नड इन द स्टैंडर्ड 6th. ओके, सो ये जो राष्ट्रकूटास थे दे वर बिलीव टू बी द फेड्यूटरी ऑफ चौलक्यास. मतलब चौलक्या डायनेस्टी के जो जागीरदार होते थे ये माना जाता है कि ये राष्ट्रकूटास वहीं से थे. मतलब ये उनके जागीरदार हुआ करते थे जिन्होंने बाद में अपना खुद का एक नया किंगडम, एक साम्राज्य बनाया, दैट इज राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. नाउ व्हेन दिस राष्ट्रकूटा डायनेस्टी केम टू पावर, सो भाई हर डायनेस्टी का कहीं ना कहीं कुछ कैपिटल होता है. सो दे मेड देयर कैपिटल एज मान्याखेता और मालखेड़. ये मालखेड़ जो है इट इज इन कर्नाटका. प्रेजेंट डे इट इज नोन एज मालखेड़. इन एंशियंट हिस्ट्री इट वॉज नोन एज मान्याखेता. Now, when the Rashtrakutas ruled in India for almost 200 years, so in this time span of 200 years, mainly उनकी लड़ाई किससे हुई? मतलब mainly उनकी battles किससे हुई थी? From the eastern Chalukyas of Vengi, Vengi in Andhra Pradesh, from Pallavas of Kanchi, and from Pandyas of Madurai. Now, इसका लिखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं से बैटल हुई. They had battle with other kingdoms, किंग्स ऑल्सो, बट मेनली जो उनके पूरे 200 साल के टाइमलाइन में जो मेन बैटल्स जहाँ पे हुए थे वो कौन से पोर्शन थे? वेंगी, कांची एंड मदुरई. एंड विथ हुम?
with the Cholukyas, Pallavas and Pandyas. Now, in the time span of 200 years of Rashtrakuta dynasty, 7 main kings ruled. That is, the number first was Danti Durga, who is also the founder of the dynasty. He was succeeded by Krishna first, then Dhruva, Govind III, Amogh Varsha I, Indra III and Krishna III. Now, among the number of kings, Danti Durga, Govind III, Amogha Varsha and Krishna III are regarded as one of the greatest king of the Rashtrakuta dynasty. Besides them, their time period is written, that from when to when they ruled. Now let's see them. We will be learning about the main kings only. Now the number first came Danti Durga. Danti Durga was the founder of Rashtrakuta dynasty. It is said that he performed Hiranya Garbha ritual to become Kshatriya. He was not Kshatri by birth. It is said that he performed Hiranya Garbha ritual to become a Kshatriya and gain the title of a Kshatriya warrior. Apart from being the founder of Rashtrakuta dynasty, previously he was a feudatory of Cholakya king named Kirti Varman II. I already told you before कि ये जो राष्ट्रकूटास थे ये बेसिकली जो थे ये चौलक्यास के फेड्यूटरी मतलब उनके जागीरदार हुआ करते थे. बाद में इन्होंने अपनी एक अलग से ही डायनेस्टी बना ली, दैट इज राष्ट्रकूटास. सो दिस पर्सन हुज नेम वाज दंती दुर्गा, ही वाज अ फेड्यूटरी ऑफ कीर्ति वर्मन II हु वाज अ चौलक्या किंग. Although he acquired the throne in the year 1733, the Rashtrakuta kingdom rose in power from 753 CE. That means भाई आखिर तो ये किसी के जागीरदार थे, अब उनसे अलग होकर इन्होंने अपनी खुद की एक डायनेस्टी बना ली. लेकिन किसी भी डायनेस्टी को या किसी भी किंगडम को स्टैब्लिश होने में टाइम तो लगता है. सो ऑल्दो ही केम टू थ्रोन इन द ईयर 733 CE, बट इन एक्चुअल राष्ट्रकूटास की जो पावर है वो कब से बढ़ने लगी, मतलब कब से उनकी मेन रूलिंग स्टार्ट हुई, फ्रॉम 753 CE. नाउ इन हिज रूलिंग टाइम पीरियड Danti Durga, he mainly defeated the Gurjars of Malwa region, the rulers of Kalinga, Kosla and Sri Sailam, that is in the Andhra Pradesh. Now Danti Durga was succeeded by Krishna I, who ruled from 756 till 774 CE. Now Krishna I, he mainly extended the Rashtrakuta empire to major portions of Karnataka and Konkan. Konkan is in Maharashtra. Okay. See, एक चीज़ अगर आपको सब में कॉमन दिख रही है तो ये है कि मेनली ये लोग किस पोर्शन पे फोकस कर रहे हैं, साउथ इंडिया के पोर्शन पे फोकस कर रहे हैं. आई विल बी वेरी सून शोइंग यू द मैप ऑफ इंडिया राष्ट्रकूटास का, जहाँ पे आपको ये दिखेगा कि मेनली ये साउथ इंडियन पोर्शन पे रूल करते थे. ओके. तो आफ्टर दंती दुर्गा, आफ्टर कॉन्करिंग the Malwa portion, Kalinga portion, Kosla and Sri Sailam, Krishna I, he extended his empire to the portions of Karnataka and Konkan. And it is believed that he gave a final blow to Pallavas. Final blow to Pallavas मतलब पल्लवास को पूरी तरह से बाहर करने का क्रेडिट किसको जाता है, कृष्णा I को. मतलब कृष्णा I के टाइम तक पल्लवास पूरी तरह से साउथ इंडियन के पोर्शन से जा चुके थे. Now this Krishna I, he is also credited for making Kailash Nath temple at Ellora of monolithic style. Now what is this meaning of monolithic style? Monolithic मतलब होता है made of one single piece of rock. एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में ये सब तो सुना ही होगा. एक वहाँ पे टेम्पल है जिसका नाम है कैलाश नाथ टेम्पल. सो दैट कैलाश नाथ टेम्पल एट एलोरा, इट वॉज मेड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कृष्णा I. Now this is image of the Kailash Nath temple at Ellora, which was made during the time period of Krishna I of Rashtrakuta dynasty. Now as I told, if you look to the map of India, so you can see the portion of the Rashtrakuta dynasty. Mainly कहाँ पे है, साउथ इंडियन पोर्शन को इसने पूरा कॉन्कर किया है. उसके अलावा भी इसने कॉन्कर किया है, बट मेनली कौन सा पोर्शन है, साउथ इंडियन पोर्शन. आफ्टर हिम केम गोविंद III, who is also considered as one of the ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. गोविंद III के पहले भी एक किंग था जिसका नाम था किंग ध्रुवा, बट ही डिडंट डिड
as such anything important. So let's see of Govind III. He made incursions to the north of India. अभी अभी आपने मैप में देखा कि अपार्ट फ्रॉम द साउथ इंडिया, नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया के भी कुछ पार्ट्स राष्ट्रकूटास ने कॉन्कर किए थे. तो मेनली ये नॉर्दर्न पोर्शंस कॉन्कर करने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? गोविंद III को. दैट इज वाइट इज ही मेड इनकर्शंस टू नॉर्थ इंडिया. इनकर्शंस मतलब होता है घुसपैठ करना. देयर ही डिफीटेड द पाला किंग धर्मपाला and he also fought with the Pratihara king Nagbhat II and occupied the Malwa portion of India. That's why it is said that his kingdom spread from Cape Comorin to Kannauj. Now Cape Comorin, it is in Kanyakumari. And also he was such an expert in military tactics that he has been compared to Alexander the Great. Now, Govind III was succeeded by Amogvarsha I. He is also one of the greatest king of the Rashtrakutas dynasty. The main credit which goes to him is establishing of a new capital city at Manyakheta, that is modern Malkhed. Previously only when we were reading this chapter, अभी जब मैं आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बता रहा था तो राष्ट्रकूटास के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि देयर कैपिटल वाज व्हाट? Malkhed. Now he also assumed the title of Viranarayana. Sorry, I spelled wrongly. Viranarayana. And why he was given this title? Because he defeated the eastern Chalukyas at Vingavali. And that's why he assumed this title of Viranarayana. Apart from that, he was also a great patron of literature. He wrote one of the most popular and earliest Kannada work on poetics named Kavi Raja Marga. Kavi Raja Marga was written by him. Apart from that, he also wrote Prashnottara Ratna Mallika in Sanskrit. That's why, because of his interest in arts and literature and also being a great king, he is also called as Ashoka of the South. Now Amogvarsha I was finally succeeded by Krishna III, who was also the last and one of the great ruler of the Rashtrakuta dynasty. He stretched his empire from Narmada to Kaveri river and also included in his territory Tonda Mandalam. It is a Tamil territory. Now you must be thinking ये टोंडा मंडलम यहाँ पे इसके नाम से क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये बस एक अलग से स्पेशलिटी बताई जा रही है that firstly he stretched his empire from Narmada to Kaveri river and he also included Tonda Mandalam, which is a Tamil territory. He also made a temple at Rameshwaram and set a pillar of victory there. Why? Because he conquered the northern part of the Chola Empire by defeating the Chola king Parantaka first. Then after the death of Krishna III, the Rashtrakuta kingdom, it finally collapsed. All his opponents united against his successor and burned their capital Malkhed. That means कृष्णा III की डेथ के बाद इसके जो सक्सेसर आए, तो कृष्णा III और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जितने भी अपोनेंट्स थे, जितने भी विरोधी थे, दुश्मन थे, उन्होंने उसे डिसमिस किया, मतलब उसे वहाँ से हटाया और इनके कैपिटल मालखेड़ को जला दिया. इसी के साथ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का एंड हो गया. So with this we come to an end of Rashtrakuta dynasty. In our next lecture we will be studying about the social, political and economic setup life during the tripartite struggle of Palas, Gurjar Pratiharas and Rashtrakutas. Thank you.